हरि ओम तत्सत। ओम गंगणपतये नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। अथ चतुर्थोऽध्यायः। राजा परीक्षित का सृष्टि विषयक प्रश्न और श्री सुखदेव जी का कथा आरंभ। सूत उवाच वैयासकेरिति वचस्तत्त्व निश्चयात्मात्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेयः सतिं व्यधात। आत्मजाया सुतागार पशुद्र विष्णव बंधुषु राज्ये चाविकले नित्यं विरूढ़ा ममतां जहौ। प्रपक्ष चेममावर्थं यन्मां पृच्छत सत्तमाः। कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानो महामनाः। संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़ं गतः। श्री सूत जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई बंधु और निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। हे शौनकादि ऋषियों, महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था। इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ। तमो विशीर्यते मह्यं हरेः कथयतः कथाम्। भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया। यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभावम्यधीश्वरैः। यथा गोपायति विभुर्यथा संयच्छते पुनः। यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषशक्तिः परः पुमान्।
आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरदद्भुतकर्मणः दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम् यथां गुणास्तु प्रकृतैर्युगपत् क्रमशोऽपि वा बिभर्ति भूरिस्तस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः विचिकित्सितमेत्मने ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश्च भवान् खलु। परीक्षित जी ने पूछा, हे भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वह सत्य एवं उचित है। आप ज्यों-ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं, त्यों-त्यों मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहूँगा कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मा आदि समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात की बात में मिटा देते हैं। भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत और अचिंत्य हैं। इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। यथा गुणांस्तु प्रकृतेर्युगपत् क्रमशोऽपि वा बिभर्ति भूरिस्तस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः विचिकित्सितमेतन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश्च भवान् खलु। भगवान तो अकेले ही हैं। वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। हे मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। सूत उवाच इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ऋषिकेश मनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। श्री सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार की प्रार्थना की, तब
श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। श्री शुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद्बुद्भवस्थान निरोधलीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिना मंतर्भवाया अनुपलक्ष्यवतर्मने। श्री सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम हैं, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज तथा तमोगुण रूप तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत हैं तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। भूयो नमः सद्वृजिनाच्छिदे सताम संभवाया अखिल सत्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्याश्रमे व्यवस्थितानां अनुमृग्य दासुसे। नमो नमस्ते वृषभाय सात्वतां विदूर काष्ठाय मुहुः कुयोगिनां निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं, तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभीष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति हैं। इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। जो बड़े ही भक्तवत्सल हैं और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग, जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद्वनंदम यच्छवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। विचक्षणा यच्चरणोपसादनात्
संग व्युदस्यो भयतो अंतरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमा स्तमयि सुभद्रस्रवसे नमो नमः। जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार नमस्कार है। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विदन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंकणा यवना खसादयः येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्धन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन और खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। स एष आत्मा आत्मवतामधीश्वर स्त्रयीमयो धर्ममयस्त ओमयः गतव्यलीकैरज शंकरादिभिः वितर्क्य लिंगो भगवान प्रसीदताम। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापति धिया पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धक विष्णुसात्वताम् प्रसीदतां मे भगवान सतां पतिः। वे ही भगवान ज्ञानियों के आत्मा हैं, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति हैं और तपस्वियों के लिए तपः स्वरूप हैं। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं।
वे मुझ पर अपनी अनुग्रह की, प्रसाद की वर्षा करें। जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी और समस्त लोगों के पालन करता हैं तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक, वृष्णि एवं यदुवंश के लोगों की रक्षा की है तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं, वे भक्तवत्सल, संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। यद अंग ग्रभिध्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत कवयो यथारुचं स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः स मे ऋषीणां वृषभः प्रसीदताम्। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई, वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हों। भूतैर्महद्भिर्यबिमाः पुरो विभुर्निर्माय शेते यदमुसु पुरुषः भुङ्गत्ते गुणान् खोडसात्मकः सो अलङ्कृष्णीष्ण भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्। भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का
पान करते रहते हैं, उन वासुदेवावतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। एतदेवात्मभूराजन् नारदाय विपृच्छते, वेद गर्भो अभ्यधात साक्षात् यदाह हरिरात्मनः। हे परीक्षित, वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था, और वही मैं तुमसे कह रहा हूं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे चतुर्थोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।